बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई और पीडीएम की गवर्नमेंट बनी तो तब बहुत सारे लोगों के ज़मीर जागे। बहुत सारे लोगों को लगता था कि 1 रुपया पेट्रोल महंगा हो गया तो मुल्क की मईशत ऊपर की नीचे हो जाएगी। गैस के ठेके नहीं लिए, राइट टाइम खरीदी तो पता नहीं मुल्क तबाह हो गया। अब पीटीआई ने पता नहीं क्या का क्या कर दिया है। वहीं पर कुछ सियासी जमातें इस तरह की थी कि जो बेचारे खून के आंसू रोते थे टेलीविजन के ऊपर आकर के वहाँ भूखे मर गए। हमने कराची की सड़कों के ऊपर देखा, एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, मोटरसाइकिल वाला पंक्चर लगवा रहा था, उसने सर यूं पकड़ा हुआ था। तो जब मैंने अपने उस वोटर का हाल देखा तो मैंने कहा यार मुल्क के हालात तो बहुत ख़राब हैं, लिहाजा मैं तहरीक इंसाफ से अलग होकर पीडीएम की गवर्नमेंट में चले जाना चाहिए। जी, मैं एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ। अब कहानी कुछ इस तरह की है कि कल जावेद चौधरी साहब ने हामिद मीर साहब के शो के अंदर एक बड़ा दिलचस्प सा वाकया सुनाया। इन लोगों की औकात, जो हमारे सियासतदान हैं मुल्क के, उनकी औकात समझने के लिए वो वाकया बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा वो लुब्बे लुबाब है इनकी औकात का, सियासी औकात का। बाजवा साहब से मुलाकात के अंदर फरोग नसीम साहब से पूछा गया कि जी, बाजवा साहब के, जावेद चौधरी साहब के बकौल बाजवा साहब ने पूछा, फरोग नसीम साहब को क्या लगता है इमरान खान की गवर्नमेंट को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए? तो फरोग नसीम साहब ने कहा जी कि आप बताएं आपको क्या लगता है। तो बकौल जावेद चौधरी साहब के कि बाजवा साहब ने कहा कि मुझे तो लगता है कि इनको 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। आगे से फरोग नसीम साहब निकलते हुए वहां से ये कह के गए कि इसका मतलब है कि पागलपन के साथ 5 साल मुकम्मल करने पड़ेंगे। हाँ या ना में जवाब दिए बगैर फरोग नसीम साहब, एमक्यूएम से उनका ताल्लुक था, वजीर कानून रहे, बड़े काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, वो वहां से चले गए। अब वहां से चले गए तो जावेद चौधरी साहब कहते हैं कुछ दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया जनरल बाजवा को, उनका जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बाजवा साहब से बात की। अब उन्होंने उसके अंदर बात करते हुए कि रिजीम चेंज और जिस तरह एवरीथिंग वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, तो उन्होंने बोला कि जी क्या हमारी 2 डिमांड्स हैं, आप ये खान साहब से मनवा के दे सकते हैं हमें? तो बाजवा साहब ने कहा डिमांड्स बताएं, क्या डिमांड्स हैं? तो पहली डिमांड उन्होंने रखी, क्या जी हमें गवर्नर सिंध एमक्यूएम का लगाया जा सकता है? खान से हमारी पहली डिमांड। दूसरी डिमांड उन्होंने रखी कि जी हमारी दूसरी डिमांड है कि मेयर कराची क्या एमक्यूएम का आ सकता है? अब जरा लेवल देखिए, इस मुल्क की सियासत की औकात देखिए इन सियासतदानों की, कि बात करते हैं, ये चूरन बेचते हैं आपको और मुझे, अवाम का, अवाम के दुख दर्द का। एमक्यूएम की इनकी सारी, सब्जवारी साहब की, उन सब की, एक्सक्यूज मी, इन सब की जरा, सब्जवारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इन सब की ट्वीट्स निकाल के देखिए जरा, रिजीम चेंज के फौरन बाद की। अच्छे अच्छे शेयर लिख रहे हैं, एक तासुर दे रहे हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और अवामी मफाद के बगैर हम तो काम ही नहीं करना चाहते, तो हम तो अवाम के मफाद में इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं पीडीएम के साथ। तो इस गुफ्तगू के बाद बाजवा साहब ने उनको कहा कि नहीं यार, मेरे हालात इस तरह के नहीं है इमरान खान के साथ कि मैं उनको कह सकूँ कि ये डिमांड्स आपकी माने और वो मान जाए। तो फिर आगे से सिद्दीकी साहब ने, बकौल जावेद चौधरी साहब के सिद्दीकी साहब ने आगे से फरमाया तो फिर आप हमें इजाजत दीजिए, पीडीएम हम दोनों, हम एमक्यूएम को ये दोनों चीजें ऑफर कर रही है, मेयर कराची भी और गवर्नरशिप वो भी दे रही है हमें। आपने देख लिया, गवर्नरशिप मिल गई हुई है। टिसूरी साहब जो है वो सारी एमक्यूएम को, अंदर से ये सब इकट्ठे होते हैं, पीएसपी हो जाए एमक्यूएम, पाकिस्तान हो जाए एमक्यूएम, लंदन हो जाए एमक्यूएम, जद्दा हो जाए एमक्यूएम, सऊदी अरेबिया हो जाए, कुछ भी हो जाए यार, ये सबसे अंदर से सियासतदान सबके सब इकट्ठे होते हैं, आपके और मेरे लिए टकोसले होते हैं। दे जस्ट शो थिंग्स आर नॉट द वे दे सीम टू बी। एनीवेज, तो ये सारी कहानी हो गई। उसके बाद आगे चलते आइए तो इसमें अब आगे चल के फूट पड़ रही है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान भी हल्का बंदियों के ऊपर। कल भी इसके ऊपर इजलास हुआ बिलावल हाउस में, तो हल्का बंदियों पे अभी जो है रिजर्वेशंस हैं पीपल्स पार्टी को। लेकिन आज गवर्नर टिसूरी का बयान भी मैं देख रहा था, थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि हल्का बंदियां बड़ा जायज मुतालबा है एमक्यूएम का। मतलब एक चीज तय होगी ना कि गवर्नर एमक्यूएम दे और ये सारे चट्टे बट्टे इकट्ठे, उसमें आके एवरीथिंग इज पीएसपी, एमक्यूएम, एवरीथिंग इज इन वन प्लेस। अब इसी पिक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। मफादात की जंग है, पीडीएम की बाकी जमातें जो है, नून लीग है, उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाने थे, पीपल्स पार्टी ने अपने मामलात खत्म करवाने थे। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लॉन्च बार बार लॉन्च करके जरदारी साहब बैठे थे। कोई आज सच पॉजिटिव रिजल्ट उनको नहीं मिला था बिलावल साहब को लॉन्च करने का। पहले कोई मतलब लॉन्च करते रहे, सॉफ्टवेयर लॉन्च करते थे, फिर सॉफ्टवेयर लॉन्च करते, फिर ठा हो जाता था। क्योंकि देखा कभी जलसे में वो किसी वो बरसी पे खिताब करवा रहे हैं उनसे, और कभी वो, मतलब ही ट्राइड मैनी टाइम्स टू लॉन्च हिम एनीवे। खैर, अब बिलावल साहब को भी लॉन्च करना था। बिलावल साहब को भी एक वो इंटर्नशिप मिल रही थी फॉरेन मिनिस्टर की। अगर बिलावल जरदारी साहब थोड़ा सा जोर लगाते तो इंटर्नशिप प्राइम मिनिस्टर की भी मिल सकती थी, बट ही वाज टू यंग टू बी प्राइम मिनिस्टर एंड टू फ्रेशर, टू नाइव टू बी प्राइम मिनिस्टर, मे बी एट दैट टाइम, मे बी ही थॉट सो। एनीवेज, अब ये हो गया सारा, इन्होंने अपने अपने मामलात खत्म कर लिए। जब वो कहते हैं ना कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं भुखे जट नूं कटोरा लब्बा पानी पी पी आफर गया, कि कोई जट था, जिम्मेदार था, बेचारा भूखा था, भूख बड़ी लगी हुई थी, उसको कटोरा मिला जिसमें पानी पीते, वो पानी पीते पीते ही अपना बेड़ा गर्क कर गया, पानी इतना पी गया कि आफर गया।
तो पीडीएम के साथ भी वो हुआ है। अब पीडीएम ने ये सारी कहानी तो कर ली, अब आगे मुल्क को भी लेके चलना था। जो आज की खबरें ये हैं, थोड़ी देर में बल्कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाइट पेपर इकॉनमी पे जारी कर रही है, मैं कवर कर रहा हूँ इंशाल्लाह, आपको वहाँ से भी अपडेट करूँगा, लाहौर से अपडेट करूँगा आपको इंशाल्लाह। अब कहानी ये है कि उसमें आके जब पीडीएम के साथ की सारी गेम उन्होंने कर ली अपनी, बचा लिए केसेस, डार साहब भी वापस आ गए, सलमान शहबाज साहब भी वापस आ गए, अब मुल्क को भी तो लेके आगे चलना है, सिर्फ आपके खानदानों को लेके आगे थोड़ी चलना है। उसके लिए आपको मईशत की बेहतरी चाहिए, मईशत की बेहतरी का आपको कोई प्लान नहीं था। बहुत सारे दोस्त ममालिक जो थे वो कहते हैं कि पहले इंटरनली अपने हालात ठीक करो, सिट टुगेदर, फिक्स योरसेल्व्स एंड देन कम टू अस फॉर हेल्प, कि पहले बैठो सारी जमातें, पहले मुल्क के हालात ठीक करो और उसके बाद हमारे पास हेल्प के लिए आओ। अब वो ये इस काबिल नहीं है कि उन्होंने जिस तरह रिजीम चेंज और जिस तरह सारे मामलात हुए उसमें ये इस काबिल नहीं रह गए हुए कि ये किसी के साथ बैठकर बात कर सकें कि यार मुल्क को आगे लेके जाना है, हमने क्या करना है। क्या सारी दुनिया को पता है क्या वो, ये टेसूरी साहब वाली और ये गवर्नर सिंध और ये जो सबसे बड़ी कहानी है, इतनी बड़ी कहानी है कि यहाँ से आपको रिजीम चेंज के पूरे मकासद समझ आ जाते हैं कि हर सियासी जमात जो पीडीएम के साथ गई अपने अपने मफाद के लिए गई। गवर्नर केपी के कौन है, मतलब इससे बड़ी मैं क्या इससे बड़ी आपको मिसालें दूं कि फजलुर रहमान साहब की फैमिली सारी को अकोमोडेट कर लिया गया, एमक्यूएम को अकोमोडेट कर लिया गया, सबको सरकारी गाड़ियां मिल गई, जिनके पास पोर्टफोलियोज कोई नहीं है, वजीर पे वजीर बनते जा रहे हैं। हर बंदा मुल्तान से आप उठाते हो एडवाइजर बना लेते हो, वो डोगर साहब को पीएमएलएन के पीपल्स पार्टी वहां से इलेक्शन लड़ी है। सो अकोमोडेट किया गया एक दूसरे को। अब एंड में कहानी क्या हो रही है, जो एक मीटिंग का शोर मचा हुआ है, लेकिन मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एक मीटिंग नहीं, एक मीटिंग के बाद उसके अपडेट्स भी आ रहे हैं, मतलब उसके ऊपर भी काम जारी है कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो लाने की शर्त पीडीएम ने फ्लोट कर दी है भाई। वो कहते हैं कि या तो हमें वो आर्टिकल में प्रोविजन है कि इमरजेंसी के हालात में असेंबलीज को लंबा खींचा जा सके, साल से 1.5 साल, या तो हमसे अगर मुश्किल फैसले करवाने हैं आपने तो हमें असेंबलीज को साल 1.5 साल आगे खींचने दें, फौरी इलेक्शन की बात ना करें, क्योंकि हम इलेक्शन में जाने के काबिल ही नहीं रह गए। ये पीडीएम खुद से मानती है, मतलब पीपल क्लेम दैट कि ये मीटिंग्स में सारा कुछ डिस्कस होता रहे, और अगर आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो आप हमें साल 1.5 साल की एक्सटेंशन लेने देते हैं असेंबली से, तो उस पर हम वी कैन वर्क टुगेदर एंड वी कैन वर्क ऑन कि हम मुश्किल फैसले जो इकोनॉमिक हैं, नए टैक्सेस लगेंगे, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, जॉबलेसनेस बढ़ेगी, तो हम वो फैसले करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप हमें वो फैसलों में हमारा साथ नहीं देते और आप कहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन करवाया जाएगा, प्रायोर टाइम इलेक्शन करवाए जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, तो फिर हम वो मुश्किल फैसले नहीं करना चाहते, फिर आप टेक्नोक्रेटिक सेटअप ले आए, कोई एक्सपर्ट्स का सेटअप ले आए, उसके ऊपर लाके आप वो मुश्किल फैसले कर लें। आखिर में नाज़रीन, मुझे शर्मिंदगी से ये बात कहना पड़ती है कि इस मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडरान जो है वो सोचते सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात का है। अगर इमरान खान साहब, तब वो बार बार कहते रहे और हमें यकीन नहीं आया था एट दैट टाइम, वो बार बार कहते रहे कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, मेरे से लोग मांग रहे हैं, और अगर मैं इनको देता जाऊं, बांटता जाऊं, तो ये रुक जाएंगे, ये कहीं पर नहीं जाएंगे, पीडीएम छोड़कर ये किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं उस ब्लैकमेलिंग में क्यों आऊं? और इसी ब्लैकमेलिंग की एक मिसाल वो उनका सवाल भी है जनरल बाजवा वाला कि आप तो प्ले बॉय थे, तो हाँ भाई, उसने इमरान खान ने बोला हाँ मैं प्ले बॉय था, मैंने कब कहा कि मैं फरिश्ता हूँ। मतलब तब ये भी ब्लैकमेल करने का एक टूल था कि जी हमारे पास वीडियोज होगी, ऑडियोज होगी आपके प्ले बॉय होने वाले जमाने के एंड ऑल दैट। द मैन सेड यस आई वाज प्ले बॉय, सो व्हाट, मतलब वो जाती जिंदगी है एंड ऑल दैट, मैं था, मैंने कब कोट किया मैं फरिश्ता हूँ। सो अगर इन शॉर्ट ये आखिर में कि अगर इमरान खान साहब चाहते तो पीडीएम की गवर्नमेंट चलाई जा सकती थी, एमक्यूएम का जमीर बिल्कुल ना जागता, जो लाहौर में और ये पंजाब में एमपीएस का जमीर जागा था, इनको भी फंड दे दिए जाते तो बिल्कुल जमीर ना जागता और ये बिल्कुल ठोक कर इमरान खान के साथ खड़े रहते। बदकिस्मती ये है कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हुए, कि अपनी ज्यादती मफादात के साथ खड़े हुए हैं। इनको गवर्नरशिप चाहिए थी, इनको कराची की मेयरशिप चाहिए थी, और ये उन जाती मफादात के साथ खड़े होकर इन्होंने आपके और मेरे मुल्क का सौदा इस तरह किया है कि आज गुर्बत देख लीजिए, आज महंगाई देख लीजिए, आज जॉबलेसनेस देख लीजिए, आज लॉलेसनेस देख लीजिए, आज दहशतगर्दी की वेव देख लीजिए, आज इंटरनेशनली आप लोग देख लीजिए कि कहाँ खड़े हुए, कोई बंदा आपको 4 पैसे देने को तैयार नहीं है। आप इंटरनेशनली देख लीजिए कि आप अफगानिस्तान के बारे में बात करते हो, अगले यूं हाथ उठा कहते हैं थप्पड़ मारेंगे, औकात में रहो। सो दैट इज वेयर वी स्टैंड टुडे। इसके जिम्मेदारान कौन है? आपको और मुझे सब कुछ को पता है, सबको पता है। मैं इसमें नाम ब्लेम गेम में मैं नहीं पढ़ता होता, लेकिन हम सबको पता है कि इसके जिम्मेदार कौन है। आखिर में पाकिस्तान को दुआ में याद रखें, मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ, पाकिस्तान को दुआ में याद रखें। मेहनत में हम लोग कमी नहीं कर रहे, लेकिन कुछ नाअहलों की वजह से मेहनत से ज़्यादा हमें दुआओं की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।